शांति। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये क्या है। एक्चुअली मेरे साथ एक नन्हा दोस्त है, तो इसके बिना वो दिखता नहीं है, तो इसलिए खास उनके लिए ये घर हमने बनाया है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि वो है कौन। मैं हूँ झम 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 रखकर घूमूं। अरे मैं तो गाना ही भूल गया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम है तानपुरा और मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वैसे ना मुझे संगीत का बड़ा ही शौक है, मुझे संगीत पसंद है और लोगों को मैं हूँ ना मैं बहुत अच्छा है कि नहीं है पूछ रहे हैं। तानपुरा अच्छा है ना? अच्छे हैं, अच्छे हैं। हाँ, मेरी मम्मी तो कहती है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, अच्छा बच्चा। थोड़ा सा नटखट हूँ, लेकिन क्या है ना, बचपन में नटखट नहीं होगा तो क्या बड़े होके होगा, है ना दीदी? बिल्कुल तानपुरा, वैसे नटखट तो तुम हो ही, लेकिन ये बताओ कि स्कूल में क्या सीखा है। ये तो हर बच्चे को पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने भी पूछ लिया। स्कूल में? अरे स्कूल में मैं बहुत पढ़ता हूँ, 2+2 पढ़ता हूँ, ABCD पढ़ता हूँ और पता नहीं क्या क्या पढ़ता हूँ। और आपको पता है, मैंने तो इंग्लिश भी सीखी है, इंग्लिश। इंग्लिश? अच्छा, ये तो हाँ। बहुत अच्छी बात है। क्या सीखा है? अरे मैं अपने दोस्तों का इंग्लिश में स्वागत करना चाहता हूँ। पधारो सा, पधारो सा। ये इंग्लिश है? ओ इंग्लिश नहीं है? नहीं, ये अब तो राजस्थान की भाषा है। हमारी शान है, जब मेहमान घर पर आते हैं तो हम कहते हैं पधारो सा, राम राम। अब मैं क्या करूं, मारवाड़ी की क्लास में इंग्लिश वाली मैम आ जाती हैं, इंग्लिश की क्लास में मारवाड़ी वाली मैम आ जाती हैं, तो मैं क्या करूं? माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। सबने माफ़ किया? सबने माफ़ कर दिया आपको, है ना? तो आज तानपुरा इस सांस्कृतिक संध्या में हम क्या करने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है दीदी कि सांस्कृतिक संध्या नाम है, यानी बड़ा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे डांस होगा, गाना होगा, ड्रामा होगा। वैसे पता है दोस्तों, मुझे सब लोग कहते हैं कि तुम बड़े ही ड्रामेबाज हो। हाँ, अभी तो बाद में पता चलेगा कि आप कितने ड्रामेबाज हो। वैसे आपकी क्लास टीचर को पूछा जाए तो वो तो ज़रूर बता देंगे कि आप क्लास में क्या क्या करते हो। वैसे नाटक वगैरह करते हो क्या आप? ओह, मेरे क्लास टीचर भी आए हैं क्या? मैं नीचे चला जाता हूँ। आपके क्लास टीचर आगे बैठे हैं। ओह, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सॉरी, वो मैं स्कूल नहीं आया था, मेरा पेट खराब था। अब ठीक हो गया, इसलिए मैं आ गया। जी, तो आप सभी ने तानपुरा की बातें तो सुनी, आगे भी आप सुनते रहेंगे इनकी बातें। तो आज के इस सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत हम क्यों ना शिव जी को समर्पित करें, क्योंकि सावन के महीने हैं, तो शिव बाबा को याद करते हैं और शिव बाबा के साथ जुड़ी हुई एक गाना सुनेंगे। और हमारे मध्य आने वाले हैं बीके कृष्णा भाई, और आप इस सांस्कृतिक संध्या के सूत्रधार हैं, जिन्होंने अपने ग्रुप के साथ, अपनी टीम के साथ काफ़ी मेहनत किया है इस पूरे जो भी परफॉर्मेंस है उनके, उसे तैयार करने के लिए। तो ज़ोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं बीके कृष्णा भाई जी का, जो लेकर के आ रहे हैं गाना हे शंभू बाबा। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। आज की इस सांस्कृतिक संध्या में सबसे पहले उस भोलेनाथ परमपिता परमात्मा का स्वागत करता हूँ, और जिनकी शुभ संकल्प से आज की इस प्रोग्राम बना है, मेरे प्यारे मीठे भाई सुरेंद्र भाई जी के संकल्प से आज ये प्रोग्राम बना है, तो उनको भी मैं नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। और आप जितने देख रहे हैं सफ़ेद वस्त्र धारिणी मेरी प्यारी बहनें, जिनकी बजाय मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ। मैं कोई बड़े कलाकार नहीं हूँ, लेकिन
उस भोलेनाथ ने मुझे जो कुछ सिखाया और वो बहनों ने मुझे जो कुछ सिखाया मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और यहाँ पर जो भी बड़े कोई कलाकार नहीं है, सभी अपनी दिल की भावना आपके सामने रखेंगे। इसमें कोई भी भूल हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलते हैं, अभी सावन की महीना है, उस भोलेनाथ को याद करते हैं। जहाँ पर आप बैठे हो वो भोलेनाथ की भूमि है, वो आबू भूमि है। आज सभी शिव के ऊपर पानी डालते हैं, जल डालते हैं, लेकिन उस भोलेनाथ ने आपके ऊपर ज्ञान की जल डाल रहा है। इससे बड़ी भाग्य और कौन क्या है। इसलिए चलते हैं उसी भोलेनाथ की याद में। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। नाम तेरे मुख में लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तो। कामना कुछ में और जानो ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुखी पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तो।
मन मेरा मन बेलपत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाई जी का। और तानपुरा कुछ कहना चाहते हैं आप? अरे दीदी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। क्या कमाल का गाया है कृष्णा भाई ने। एक बार फिर से तालियां हो जाए। वैसे दीदी, आपको पता है मुझे ना एक मैजिक ट्रिक आती है। मैजिक ट्रिक? हम्म, वो क्या है? यहाँ हॉल में जितने लोग बैठे हैं ना, मैं सबको गायब कर सकता हूँ। कैसे? अपना गाना सुना के। तो हो जाए 2 लाइन तानपुरा की ओर से, क्या कहते हैं सभी? जी बिल्कुल, अब 2 लाइन गा लो, देखते हैं गायब होते हैं कि नहीं। दीदी मैं गाऊंगा ना अगर, तो अपने आप ही आने वाले सारे परफॉर्मेंसेस अच्छे लगेंगे। लेकिन मुझे पता है वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं गा के ना ऐसा नहीं करना चाहता सबके साथ। जी बिल्कुल। और आप भी गाना तो गाते हो वैसे, जैसे आपने कहा बहुत ही अच्छा गाते हो। और क्या क्या करते हैं आप? दीदी मैं तो नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। कैसा लगा मेरा गाना? कैसा लगा गाना? सब तालियां बजा रहे हैं। तो आपके संग सब बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपके साथ? जय हिंद। जय हिंद। आप लोग तो बड़े ही अच्छे हैं। मेरे ऐसे बेसुरे गाने को भी अच्छा कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तानपुरा, एक और बात पूछनी थी। क्या आप राजयोगा मेडिटेशन के बारे में जानते हो? मेडिटेशन? हाँ, वो मैंने देखा है कि उसमें ऐसे पालती मार के बैठते हैं और दोनों हाथ रखते हैं और लंबी लंबी सांसें लेते हैं। बस यही राजयोगा है? अच्छा, तो कहाँ कहाँ देखा था? दीदी मैंने बहुत सारे ऋषि मुनियों की फोटो देखी है। अच्छा, तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गए हो कभी? दीदी यहाँ पे आया हूँ तो वहाँ भी चला जाऊँगा। लेकिन प्रॉमिस करो कि डेली जाओगे। बिना डेली जाओगे, अगर आप डेली नहीं जाओगे तो मुझे लगता है कि एक बार आके फिर घर चले जाने के बाद तो सब भूल ही जाते हैं। स्कूल के सारे पढ़ाई याद रहता है क्या आपको? दीदी मैं तो ना ये भी भूल जाता हूँ कि इंग्लिश में ABC होता है या मैथ्स में। हाँ, तो मेडिटेशन से मेरी मेमोरी तेज़ होगी तो मैं चला जाऊँगा। तो बिल्कुल, तो तानपुरा तो प्रॉमिस कर ही रहा है। प्रॉमिस है ना? मतलब आप जाएंगे ना रोज़? ओके दीदी। अच्छा, तो आप सभी भी यहाँ से जब प्रस्थान करेंगे, अपने अपने घरों में जाएंगे, तो आप भी सब डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन अपने नज़दीकी सेंटर पे जा कर के ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम अपने भारत को क्या बना सकते हैं? स्वर्णिम भारत बना सकते हैं। तो आज जिस विषय पर, जिस थीम पर हमारे जो कलाकार हैं वो प्रस्तुति दे रहे हैं, तो वो भी भारत देश के बारे में है। तो हमारे मध्य अगले प्रस्तुति के लिए आने वाले हैं कुमारी लाडली, स्नेहा और सेजल, उनके ग्रुप। और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, इस गाने को लेकर के, इस वो थीम को भारत लेकर देश के है मेरा। तालियां। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। मैं हूँ भारत माता,
सर्वश्रेष्ठ भूमि, अविनाशी भूमि। मेरे ही आंचल में श्री कृष्ण श्री राम का जन्म हुआ। मैं ही सोने की चिड़िया कहलाती थी। मेरे ही आंचल में एक स्वर्णिम दुनिया बसती थी, जिसे आज भी लोग स्वर्ग, बहिष्ट, जन्नत और पैराडाइज के नाम से याद करते हैं। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ सृष्टि के आदि काल में, जहाँ पर एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा थी, जहाँ हर मानव देव समान था और मैं सुखी और समृद्ध थी। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी गहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है। एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था, न ठहरा हूं, न ठहरा था, न ठहरा हूं। मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती।
जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक वाला, और राधा एक एक वाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, यहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। अलवेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलवेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। यहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जोरदार तालियों के साथ फिर से इनका धन्यवाद करें। और बहुत ही महान देश है भारत, इसमें कोई डाउट नहीं है। तानपुरा, क्या कहना चाहेंगे आप? दीदी, मैं तो ये सोच सोच के थक जाता हूँ कि बंगाल का रसगुल्ला खाऊं कि राजस्थान का घेवर खाऊं। अरे अरे, बड़ा ही कंफ्यूजन है। मेरे तो सोच सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। बाय। आप बहादुरगढ़ जाओगे ना, आपको सब कुछ खाने को मिलेगा, है ना? सब आपको भरपूर कर देंगे। वहाँ के पकोड़े बहुत मशहूर हैं। ओह यमी यमी। लेकिन तानपुरा, पेट खराब था ना, स्कूल नहीं गए आप? वो तो सिर्फ मेरे टीचर के लिए बाकी तो सब ठीक ठाक है।
बाकी सब ठीक ठाक है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे थे प्रस्तुति, तो कोई उड़ीसा से आए हैं, तो कोई राजस्थान से हैं, कोई एमपी से हैं। तो सभी कलाकारों का हम दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं कि क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्रस्तुतियाँ वो हम सबके लिए लेकर के आए हैं। और अभी मैं बुलाना चाहूँगी, लेकिन बुलाने से पहले आपको कब राधा से जलन हुई है क्या तानपुरा? राधा जी से मैं तो सोचता हूँ कि सच में काश मैं भी होता कृष्ण कन्हैया जैसा, और मैं भी ऐसे ऐसे डांस करता, माखन खाता, और राधा जी भी साथ में होती। ओह कितना अच्छा होता। लेकिन मेरे अंदर ना उनकी वाली एक भी क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी डेवलप करना चाहते हो? हाँ, बताइए ना कैसे कर सकता हूँ? ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी ना? आंसर्स तो सबके पास है, वही है राजयोग का अभ्यास। सत्युग दुनिया में अगर आपको जाना है, कृष्ण कन्हैया जैसे गुण धारण करना है, तो फिर आपको राजयोग का प्रैक्टिस करना है, शिव परमपिता परमात्मा से उन गुणों को लेना है, तभी तो आप कृष्ण कन्हैया जैसे बन सकते हो। हाँ बात तो सही है। वैसे मेरा नाम है तानपुरा, लेकिन मेरे अंदर एक भी तान नहीं है। कम से कम कोई गुण ही आ जाए तो खुशी हो जाएगी। बिल्कुल गुण आ जाएंगे, आप राजयोग का प्रैक्टिस करते रहो। अभी हमारे मध्य आने वाले हैं कुमारी रिया और दिव्या ग्लोबल हॉस्पिटल से, तो इन दोनों कुमारियों का बहुत बहुत स्वागत करें, इनका हौसला बढ़ाएं। तालियां। मधुबन में जो कन्हैया किसी को भी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा।
सांझ सखारे जमुना किनारे राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। तो तानपुरा, तुमने देखा कि राधा कैसे ना जले? हाँ वैसे दीदी इतना अच्छा डांस ये लोग कर लेते हैं, थोड़ा मैं भी ट्रेनिंग ले सकता हूँ क्या प्लीज़? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। देखो, समर्पित रूप से सेवाएं करने के बाद अपने कलाओं को उन्होंने भूला नहीं। और जैसे कि तुमने देखा ना, आनंद ही आनंद इस गाने में जो उन्होंने परफॉर्म किया, तो ये सतयुग वाली कला है ना, 16 कला जो कहा गया है, तो इसमें से ये कला भी है। तो कलाएं सीखना कोई बुरी बात नहीं है यार, नाम तो तानपुरा है तो आप सीख ही सकते हो। वैसे दीदी मुझे ना हिंदी गानों में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। हिंदी गानों में कंफ्यूजन क्यों? कभी तो कहते हैं चंदा मामा दूर के, यानी चंदा मामा है, और कभी तो कहते हैं चांद तारे तोड़ लाऊं। अब भला कोई चंदा मामा फूल है क्या जो उन्हें तोड़ लाऊंगा? तानपुरा के लिए भी जोरदार तालियां, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सभी को हंसाने के लिए। जी, तो तानपुरा सिर्फ आप बातें करोगे इस पर्दे के पीछे, कि कुछ हमें भी परफॉर्म करके दिखाओगे कि कैसे आप लोगों को जागरूक करते हो? क्या करते हो आप वैसे? मैं क्या करता हूँ? मैं तो शरारत करता हूँ। शरारत करते हो सिर्फ? शरारत करते हुए कुछ सिखाते हैं आप? ओह सिखाऊंगा शरारत तो मैं अपनी मम्मी से मार खाता हूँ, फिर वो पड़ोस वाली मम्मी से भी मार खाऊंगा और उनके पड़ोस वाली मम्मी से भी मार खाऊंगा। अच्छा नहीं लगेगा दीदी। जी, तो कुछ दिखाने वाले हैं, कुछ सुनाने हाँ, वाले हैं? हाँ, भले बिल्कुल, मार खाओ बिल्कुल। लेकिन परफॉर्म तो करो कुछ। नहीं, मैं 1 2 एक तो अच्छे काम पे कर लेता हूँ। जैसे मैं ना हमेशा टाइम पे स्विच बंद करता हूँ। मैं बताऊँ कैसे? कैसे? चलिए मिल के बताते हैं सबको। अच्छा, इसका मतलब मुझे साथ देना पड़ेगा आपको? बिल्कुल दीदी बिल्कुल। लेकिन मैं तो दिखाई दूंगी ना, आप दिखाई नहीं दे रहे हो। कोई बात नहीं दीदी, मेरे पास है ना जादू मंत्र। अभी गाना गाना शुरू करता हूँ, आप गायब हो जाओगे। अच्छा ओके, नहीं गाता नहीं गाता। ठीक है, तो मैं आपके साथ अभी आपके साथ दूंगी जो आप परफॉर्म करोगे। तो आप सभी थोड़ा सा दिल थाम के तो नहीं कह सकती, क्योंकि एक छोटा सा संदेश है जो तानपुरा हम सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं। ला 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 ला। ओए चिंपू, कहाँ जा रहा है? पापा, आज मेरा मैच है, दूसरी कॉलोनी की टीम को हरा कर ही आएंगे। अरे लेकिन न कोई ग्लव्स न बात, कैसा मैच? ओह डैड, बी मॉडर्न, वीडियो गेम का मैच है। हैं? अरे रुक चिंपू, ये तुम्हारे कमरे का लाइट पंखा कौन बंद करेगा? अरे जी, क्यों चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह मिर्ची खा लिए क्या? मिर्ची? हाँ, तभी तो चेहरा कैसे लाल हो रहा है। अरे जोक था जोक। तुम्हारा जोक छोड़ो, ये चिंपू ना बहुत शैतान हो गया है। पैसे की कोई कदर ही नहीं है, हर बार लाइट पंखा खुला छोड़ देता है, टीवी भी रिमोट से ऑफ करता है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। आइडिया? बिल्कुल बर्फ हो जाओगे। बर्फ? हाँ, हमारे फ्रिज में है ना बर्फ, बिल्कुल ठंडी है, आप भी उसकी तरह ठंडे हो जाओगे। आपका जोक हो गया हो तो कुछ आइडिया बताएंगी? हाँ तो सुनो। सुपरमैन सुपरमैन, मैं हूँ सुपरमैन। यू माँ, ये घर में लाइट क्यों नहीं है? हाँ, क्या बताओ बेटा, बिजली वालों ने कहा है कि आपकी अपनी सारी बिजली खत्म कर दी है, अब आपको और बिजली नहीं मिलेगी। माँ, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ बेटा, हमारे घर में देखो, सुबह शाम कमरे में कोई हो ना हो, पंखा लाइट चलता ही रहता है। और देखो, गीजर भी कभी कभी ऑन छूट जाता है, टीवी भी स्विच से ऑफ नहीं होता, और फोन चार्ज होने के बाद भी चार्जर ऑन ही रहता है, और कंप्यूटर भी बस स्लीप मोड में रहता है, ऑफ तो कभी होता ही नहीं।
इसलिए उन लोगों ने कहा है आपने अपनी सारी लाइट खर्च कर दी। मतलब अब नो कार्टून, नो गेम्स, गर्मी में पंखा भी नहीं। माँ सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चिंपू बेटा, क्या तुम्हें सच में ये समझ आ गया कि अधिकतर बिजली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कोल से पैदा होती है और वो समाप्त हो गया तो क्या होगा? बेटा, पूरी दुनिया हमारे घर की तरह अंधेरी हो जाएगी। क्या तुम ये चाहते हो? नहीं पापा, लेकिन क्या सिर्फ मेरे टीवी स्विच से ऑफ करने से या लाइट पंखा जरूरत अनुसार ही यूज करने से पूरी दुनिया की बिजली बचेगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें देख रहे सभी लोग अभी तुम्हारी तरह हमसे वायदा करेंगे कि बिजली का सही उपयोग करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। चिंपू बेटा, क्या तुम बनोगे बिजली के सैनिक? बिजली का सैनिक? हाँ, जो बिजली की रक्षा करे वो हुआ ना बिजली का सैनिक। हाँ, मैं बनूंगा। तो दोस्तों, क्या आप भी बनेंगे मेरी तरह बिजली के सैनिक? बन ही जाओ, नहीं तो सबको अपने बच्चों का नाम सूरज रखना पड़ेगा। सूरज? हाँ, लाइट तो होगी नहीं, सूरज से ही तो रोशनी हो सकती है ना। माँ के जोक्स किसी को समझ नहीं आते, लेकिन आप लोग तो समझ गए ना कि बिजली बचाना कितना जरूरी है। तो आप भी मेरी तरह बन जाओ बिजली के सैनिक। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तानपुरा जी आपको, और मुझे चांस देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कैसा लगा? तो ये एक माध्यम है जन जन को जागृत करने के लिए। ये जो पपेट है ये हम ब्रह्मा कुमारीज़ के एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो उसके माध्यम से यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए हम काम करते हैं। जो भी सोशल मुद्दे हैं, है ना, उससे सॉल्व करने के लिए, उन तक बातें पहुंचाने के लिए हम इस मीडियम का भी यूज़ करते हैं। तो आइए हम आगे चलते हुए, जैसे 15 अगस्त हम मनाने ही वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो बहुत सारे शहीदों को हम याद करेंगे, उनके बलिदानों को हम याद करेंगे। तो आइए भगत सिंह जी को समर्पित ये ड्रामा हम देखेंगे। हमारे देश के नौजवानों को समर्पित है और उनके बलिदानों का भी प्रतीक है। तो कृष्णा भाई और उनके टीम, मुन्ना भाई, ज्योति भाई, गणेश भाई को हम आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। An officer of the Crown has been murdered in broad daylight. We really don't have a clue who killed him. We have 3 witnesses, sir. Then get me the suspects, you moron. Comb the town, block all exits. Highway checkpoints, bus stands, rail stations. Raid hostels, boarding houses. And if anybody runs, shoot the bastard. अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं। ये बात अच्छी तरीके से समझ लो।
तुम्हारी ये भूख हड़ताल तोड़ने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े जरूर करूंगा। अब बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? हमारी मांगों का क्या जवाब है? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मांगे कभी नहीं मानी जाएंगी। जैसा निजाम चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा बॉस। समझने की कोशिश करो भगत, तुम्हारी इस भूख हड़ताल से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर क्यों कर रहे हो ये बेवकूफी, क्यों? क्योंकि मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता और मैं नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है जेलर साहब, आप नमक का हक अदा करो, मैं मिट्टी का हक अदा करता हूँ। कमीनों ने कल रात से पानी भी नहीं दिया। अबे सुन रहा है कोई? पानी लाओ। ओए पानी तो दे दो हरामियों। पानी ला! पानी! ये किशोरी भी तो पागल है। कल रात पूरी एक मुट्ठी लाल मिर्च भाग गया ताकि वो लोग गले में ट्यूब न डाल सके। ये साले ट्यूब ही नहीं डाल पाएंगे तो खाना कहां से खिलाएंगे? सारा गला जल गया है। पानी ला! ओए आ गया, ओए पानी आ गया। हरामजादे, बास्टर्ड्स! साले इंसान की पैदाइश हो या जानवर की, कमीनापन देख भगत। पानी की जगह दूध रखा है सालों ने। तू बता अपने साथियों के नाम। ओए दूसरे को भेज, तू थक गया अंग्रेज की नाजायज औलाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश! सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया, ओए खुश कर दिया। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी, फांसी। ऑल थ्री टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल दे आर डेड। धन्यवाद आपका। भगत सिंह! नहीं, कड़ी नहीं लगाएंगे हम। नहीं जी, आपको तो लगवानी पड़ेगी। और भाई आज बिल्कुल आजाद जाएंगे हम। ओए, जाते जाते किसी को नाराज नहीं करते। लगा ले, लगा ले।
चल तू कह रहा तो ठीक है यार, ला रहने दो, ऐसे ही ठीक है। शुक्रिया जेलर साहब। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुशनसीब हैं आप। लकी, वेरी लकी। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! हाथ बांध दो। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन
कंधों पर देश का भार लिए, कंधों पर देश का भार लिए आगे बढ़े थे बेखौफ निडर, आगे बढ़े थे बेखौफ निडर, जीवन गवाया मातृभूमि के लिए। भगत सिंह तुम्हारा नाम है अमर। देश के लिए तुम मर मिटते रहे, देश के लिए तुम मर मिटते रहे। फांसी के फंदे को गले लगाया, पर डर का नाम नहीं जान पाया, पर डर का नाम नहीं जान पाया। क्रांति का बीज तुमने बोया, क्रांति का बीज तुमने बोया। दिल से सलाम करते हैं हम इन वीरों को, इन क्रांतिकारियों को, और जिनके बदौलत हम आज यहाँ पर खड़े हैं और इस सांस्कृतिक संध्या में इकट्ठे भी हो सके हैं। तो उनको दिल से सलाम करते हैं। शब्दों के द्वारा क्या ही उनके गाथा गाएं और क्या ही कहें। तानपुरा, आपने क्या सीखा? आप देश के भविष्य हैं, आपको अपने स्कूलों में क्या सिखाते हैं और आज आपने क्या सीखा है इस जो दृश्य के बाद? दीदी, मैं सच बताऊं, मुझे लगता है कि जिस देश ने भगत सिंह को जन्म दिया, जिस मिट्टी ने राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारी को पाल पोस कर बड़ा किया, ये जो धरती है ना, ये बहुत खास है। और मुझे लगता है मैं भी बड़ा होके आर्मी में जाऊंगा, पुलिस में जाऊंगा, अपने देश की रक्षा करूंगा। और देश की रक्षा करते करते आज भी हमारे कितने जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन दीदी, बड़े अफसोस की बात है कि हमको कई बार कितने सारे हीरो हीरोइनों के नाम तो मालूम होते हैं, पर उन जवानों के नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन आप आज के सोशल मीडिया के ज़माने में यूट्यूब पर उनकी कहानियाँ ज़रूर देख सकते हैं। तानपुरा, तुम देखते हो, सुनते हो उनकी कहानियाँ? हाँ दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने तो ना अभी ये प्रोग्राम देखते देखते एक और चीज़ डिसाइड की है। क्या डिसाइड किया है? ये डिसाइड किया है कि इस बार 15 अगस्त सिर्फ गाना गा के नहीं मनाऊंगा, बल्कि अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ ये भी सोचूंगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई बहनें भी ये संकल्प करें कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, कुछ छोटा सा योगदान भी करें हमारे देश को और बेहतर बनाने के लिए। अभी हमारे मध्य आ रहे हैं कुमारी स्नेहा और लाडली, उड़ीसा से आए हैं एक देशभक्ति डांस लेकर के, ऐसा देश है मेरा। जोरदार तालियों के साथ कुमारियों का स्वागत करें। तालियां। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बिजली
उड़े हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ला सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। पनघट का पानी भरे कगरिया कोई दीवानी, ठंडी ठंडी पुरवाई में मीठी मीठी खुशबू, मत पूछो इस खुशबू में होता है कैसा जादू। जादू ऐसा होता है कि हर कोई झूमता रहता है जिस देश में और मालोरियां गाती है, मध्यम मध्यम सी पवन चले कोयलियां गीत सुनाती है। जिस देश में गंगा रहता है, आज से मेरा फेवरेट सॉन्ग है दीदी। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो कमाल कर दिया। तालियां, जोरदार तालियां। आइए सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम सभी ने 26 जुलाई को क्या मनाया, कारगिल विजय दिवस। तो देशभक्ति गानों में एक गाना और भी फेवरेट होगा आपका, चिट्ठी लिखने वाला, है ना? चिट्ठी लिखने वाला दीदी, मेरी जनरेशन ने ना चिट्ठी लिखी क्या देखी भी नहीं है। जी, हमारे जनरेशन और हमारे पहले के जनरेशन ने देखा है ज़रूर। तो ये गाना लेकर के आ रहे हैं, संदेशे आते हैं। इसमें एक आप कह सकते हैं एक नाटक है, एक नृत्य नाटिका है, और मूलचंद भाई, गोपाल भाई, रमेश भाई, कृष्णा भाई एवं उनके ग्रुप
तो आइए उनकी प्रस्तुति देखेंगे। संदेश आते हैं। तालियां। और तानपुरा, इससे आप सीख लेना थोड़ा कुछ। ओके दीदी। मैंने सोच लिया है माँ, मुझे फौजी बनना है। क्या? नहीं बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तू जानता है ना, तेरे बाबूजी भी अपने देश के लिए जान देकर हमें छोड़कर पहले ही चले गए। अब मैं तुझे नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। माँ, जैसे तू मेरी माँ है, वैसे ये धरती भी मेरी माँ है। आज दुश्मनों ने इसके आंचल को खून से रंग दिया है माँ। अब जवाब देने की बारी हमारी है। आशीर्वाद दे माँ। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे।
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय जवान जय किसान का नारा जिस धरती पर गूंजा था, रानी जहां लक्ष्मीबाई सी माँ अहिल्या ने देश के बच्चों को सींचा था। जहां राणा प्रताप की वीरता, हरिवंश हरिश्चंद्र की सच्चाई थी, जहाँ हिंसा की लाठी ने असीम सहन शक्ति दिखाई थी। ये भूमि है साहस की, ज्ञान विज्ञान सम्मान की। इस मिट्टी को नमन करो, ये मिट्टी है बलिदान की। इस मिट्टी को नमन करो, ये मिट्टी है बलिदान की। जय हिंद।
हिंद। जय हिंद। अभी नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं हमारे बीच कुमारी रिया, घर मोरे परदेसिया। कुमारी रिया का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तालियां। दीदी जाते जाते क्या मैं एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जोक सुना दूँ? हाँ जी, एक सुना दो। सुर, ताल और साज यही है जीवन, और मेरी बाइक नहीं करती है ब्रम ब्रम ब्रम। अगर आपके बाइक भ्रम 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 करता हो तो आप ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देता है। तो बिना देरी किए अब वक्त भी हो गया है आप सभी से विदाई लेने का। तो हमारे मध्य में बुलाना चाहूँगी आदरणीय सुरेंद्र भाई जी को। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राजयोग शिविर के द्वारा इतने सभी आत्माओं का कल्याण आपने किया है, तो आपसे कुछ शब्द सुनना चाहेंगे। ओम शांति। सबको कैसा लगा ये कल्चर प्रोग्राम? ये देखो हमारी लिस्ट में नहीं था। जो इस बिल्डिंग को, इस भवन को अपने कृष्णा भाई संभालते हैं, तो उनको बहुत हमारे प्रोग्राम को देख के और आप सबको देख के, आप सबके पूरी टीम को देख के उनका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ये जो तैयारी जो कल्चर प्रोग्राम की है, पिछले 1 मास से वो कर रहे हैं। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं।
और सब जितनी भी प्रस्तुति उन्होंने दी एक से एक ऐसे लग रही थी कि क्या नाम है जीवंत थी। और जो हमने स्वतंत्रता दिवस से पहले कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे अपनी बलिदान देकर कैसे वो दिया, वो हमने देखा तो नहीं था, परंतु आज उस भाई ने ऐसे सीन क्रिएट करके ऐसा दृश्य किया कि जैसे हम उस समय में पहुंच गए। तो ऐसा इन्होंने जीवंत किया। तो कृष्णा भाई को हम समझते थे कि ये सिर्फ भवन की ही सेवा करते हैं, परंतु आज हमने देखा उनकी एक्टिंग और उनको गीत ऑलराउंडर भाई है। मतलब क्या नाम है, इतना क्या नाम है उन्होंने किया, और उनके चेहरे के एक्शन और ऐसा क्या नाम है सीन दिखाए, और जैसे वो क्या नाम है ऊपर से ऐसे गिरे थे, हम तो कभी चोट ना लग जाए भाई को, हैं, तो ऐसा लग रहा था, परंतु उन्होंने ऐसा किया। तो कृष्णा भाई को, कृष्णा भाई की टीम को और सभी बालिकाओं को कितना सुंदर उन्होंने प्रोग्राम प्रस्तुति की और कितनी तैयारी की होगी। तो उनका हम तहे दिल से आप सब की तरफ से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब सब इन कन्याओं का सब ताली बजा के फिर से धन्यवाद करेंगे, और ख़ास तौर पे हमारे कृष्णा भाई जी का, सब के जो क्या नाम है, इन्होंने कितना ऑलराउंडर पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ भवन की भी आपके सबके साथ रह के भी, और अपना समय जो रेस्ट का है उसको निकाल के सब ये तैयारी की है, कितनी बड़ी बात है, हैं जी। मतलब इस सेवाओं में भी कोई क्या नाम है बाधा नहीं आने दी, और इसका समय बचाकर जो इनका रेस्ट का समय होता है उनमें उन्होंने इन बच्चों को तैयार किया। तो भाई जी के लिए, कन्याओं के लिए, सब के लिए एक बार फिर से ताली बजाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। सब हमारे समर्पित भाई हैं जो अपने सेवाओं के बाद इन कलाओं को उन्होंने जारी रखा है और सीखते हैं। कृष्णा भाई जी उनको एक गाइड करते हैं। और अपने वीडियो वाले भाई, बिजली वाले भाई, कैमरामैन और सबका जो जिन्होंने एक्स्ट्रा सेवा की है अपना समय निकाल कर, शायद साउंड वाले और जो हमारी टीचर बहनें हैं, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो आपका है जो आप समय निकाल कर आप यहाँ पे आए। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। हाँ, तो अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है आप सबको यहाँ इकट्ठा देख के, और जब वहाँ पे रहते हैं तो पता नहीं कितने दिन हो जाते हैं मिलने को, और आज यहाँ सब आए तो हमें बेहद खुशी है। ओम शांति।